अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में एक और एस्ट्रोलॉजिकल थ्योरी लेकर, जो कि लघु पराशरी के ऊपर ही बेस करती है। ठीक है नाज़रीन, आपको पता है कि हमारे यहाँ ट्रांजिट्स का जो एक बहुत फेवरेट जो है वो सब्जेक्ट है, और लोग इस पर एस्ट्रोलॉजर्स जो है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अपनी प्रेडिक्शंस देते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गोचर और ट्रांजिट्स जो हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं प्रेडिक्शंस के लिए, और उनको किस तरह से देखा जाता है। छोटी सी थोड़ी आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो चैप्टर है, इसका ये जो आर्टिकल है, इसका नाम है ग्रहस और गोचर। ओके, अब इसमें लिखा ये है कि while the horoscope provides a fixed picture of the astronomical position of the grass at the time of birth, the continuous movement of the grass in the zodiac goes on, activating different areas of the horoscope and precipitating events according to the operation of the dashas. यानी कि इसमें यह कहा जा रहा है नाज़रीन कि जब एक टाइम के ऊपर कोई शख्स पैदा होता है, ओके, तो एक उसकी जो प्लानिटरी पोजीशन है वो फिक्स्ड होती है। ओके, उसने तो चेंज नहीं होना होता। लेकिन जो गोचर है, जो ट्रांजिट्स का सिलसिला है, वो तो ज़िंदगी भर जारी रहता है। यानी कि प्लैनेट्स का जो अपना सफ़र है वो तो होना है। ठीक है, और हम उसको किस तरह से जो है वो देख सकते हैं कि हमने दशा के साथ ट्रांजिट्स को मैच करके देखना है। आगे जो है वो इसमें ये कहा जा रहा है इस थ्योरी में, when an appropriate dasha indicating a certain event is an operation, the transits at that time are also favorable for that event. However, if a dasha indicates a certain event and the transits at that time indicate otherwise, the event is unlikely to happen. That becomes one reason for fate predictions. यानी कि नाज़रीन, इसमें ये जो है, इस जो मैं आपको पढ़ के सुनाया है, इसमें ये बात कही गई है कि जब कोई एस्ट्रोलॉजर जो है किसी के इवेंट को, किसी के लाइफ इवेंट को प्रेडिक्ट करना चाहता है, तो वो दशा के साथ ट्रांजिट्स को भी देखे। समटाइम्स ऐसा होता है कि दशा का जो पीरियड है वो तो फेवरेबल होता है, लेकिन जो ट्रांजिट्स की पोजीशन है वो फेवरेबल नहीं होती। डेट्स वाई तो जो इस तरह से जो इवेंट है वो फिर प्लेस नहीं हो सकता, वो अकर नहीं हो सकता उस इंसान की ज़िंदगी में। ठीक है, यानी कि दोनों का फेवरेबल होना ज़रूरी है। और प्रेडिक्शंस के फेल होने की यही वजह है कि जो है सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है और दोनों चीज़ों को साथ लेकर नहीं चला जाता। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप दशा के साथ जो है वो ट्रांजिट्स को मैच करके देखें और दोनों का इतलाक जो है वो हॉरोस्कोप के ऊपर करें। ये थ्योरी थी नाज़रीन जो मैंने आपको दी, जो कि गोचर और ट्रांजिट से रिलेटेड थी। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी इन दोनों थ्योरी से कुछ ना कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह कुछ और थ्योरीज आपके साथ शेयर करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस देखते रहिएगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता रहेगा, अगर आप सीखना चाहें। थैंक यू सो मच।